नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 3 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, जियो ने किस कंपनी के साथ मिलकर एआई प्रो प्लान विकसित किया? उत्तर होगा गूगल। गूगल कंपनी के साथ मिल करके जियो ने एआई प्रो प्लान हमारे भारतीय युवाओं के लिए डेवलप किया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? उत्तर 3। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जाएगा कब से कब तक? 1 नवंबर से 15 नवंबर 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पूर्व भारतीय खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? उत्तर बी, हॉकी से संबंधित थे। म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य थे। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस वेगन डे मनाया गया किस तिथि को? उत्तर डी, 1 नवंबर को वेगन डे और 1 अक्टूबर को वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। छठा प्रश्न पूछा गया था, 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। वे राज्य हैं, उत्तर था ए, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया? उत्तर बी, विश्वनाथन आनंद कप हो गया फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नया नाम। आठवां प्रश्न पूछा गया था, स्मार्ट क्रॉप परियोजना किन दो संस्थाओं ने मिलकर शुरू किया है? उत्तर ए, एसबीआई और आईसीआरआई एसएटी दोनों ने मिलकर के स्मार्ट क्रॉप परियोजना को शुरू किया। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2025 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह कितना हुआ? उत्तर ए, 1.96 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ इस मंथ में, अक्टूबर महीने में। साथियों ये जीएसटी कलेक्शन के बारे में हम लोग हर महीने पढ़ रहे हैं, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। ये अक्टूबर का है कि अक्टूबर में हमारे देश में, एक महीने में हमारे देश में जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपया हुआ। ऐसे आंकड़े वर्तमान परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इसलिए हमने आपके लिए प्रश्न, ऐसे प्रश्न सिनॉप्स किए हैं। अच्छा, जीएसटी से प्रश्न था, जीएसटी के बारे में देखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी आया। और साथियों इसके लिए दो समिति का नाम याद रखना है, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, और उससे पूर्व असीम दास गुप्ता समिति, दोनों का संबंध जीएसटी से था। और साथियों जीएसटी के बारे में, जीएसटी अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी काउंसिल के बारे में वर्णन है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष हमारे देश के वित्त मंत्री जो तत्कालीन रहेंगे वो होंगे। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। अभी हाल ही में साथियों सितंबर महीने में जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार हुआ, जिसमें जीएसटी स्लैब मात्र अब दो रह गए, 5% और 28%। 18% रहते, 28 नहीं 18%। 5% और 18%। 28% वाला जो स्लैब था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन एक बात और, 40% एक विशेष जीएसटी कर जोड़ा गया जो लग्जरी वस्तुओं पर रहेगा। 40% कुछ लग्जरी वस्तुओं पर रहेगा सिर्फ, और दो सामान्य स्लैब है, 5% और 18%। 28% वाला समाप्त कर दिया गया। अच्छा, हमारे देश में जीएसटी कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में शुरू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। फिर बाद में जम्मू कश्मीर में कब शुरू हुआ? तो 7 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर से जीएसटी की शुरुआत हो जाएगी। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। दूसरा प्रश्न पूछा गया, इंडी लाइम जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? उत्तर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में एक विशेष प्रकार का नींबू है, तस्वीर सामने है, इंडी लाइम, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्रदान कर दिया गया। जीआई टैग जिसकी शुरुआत साथियों 1999 के एक्ट से होती है, जीआई एक्ट 1999 में बना, 2003 में ये शुरू हो जाता है जीआई, और 2004 में पहला जीआई टैग दिया जाता है दार्जिलिंग चाय को। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाय हमारे भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रोडक्ट हो गया। जीआई का टैग जब दिया जाता है तो 10 वर्ष उसकी वैलिडिटी होती है, 10 वर्ष बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, हमारी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2030 तक 30,000 टारगेट रखा है कि प्रोडक्ट को हम जीआई टैग प्रदान करेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जीआई का रजिस्ट्री कार्यालय, हेड ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में है। होता क्या साथियों, कोई भी क्षेत्रीय प्रोडक्ट है उसको व्यापक रूप से पूरे देश में या विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए जीआई की शुरुआत हुई थी। 1999 में एक्ट बना, 2003 में यह लागू होता है, 2004 में पहला प्रोडक्ट दिया जाता है जीआई टैग का, दार्जिलिंग चाय को। तीसरा प्रश्न पूछा गया, हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित अयानी एयरबेस पर
अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, सी उत्तर होगा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान जिसकी राजधानी दुशांबे है, उसकी मुद्रा साथियों सोमोनी है। ताजिकिस्तान, राजधानी दुशांबे, मुद्रा सोमोनी। वहां पर हमारे भारत का एक एयरबेस था, आयनी एयरबेस साथियों हमारे भारत का था। भारत के बाहर एकमात्र एयरबेस हमारे सैन्य अड्डा था हमारी सेना का, उसको हमारे भारत ने बंद करने का, उसका अपना संचालन बंद करने का, आधिकारिक रूप से बंद करने की घोषणा हमारे देश ने की, हमारे केंद्र सरकार ने किया है। क्यों किया है, इसका अभी ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन नहीं आया साथियों क्यों किया गया है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था ताजिकिस्तान। अगर हम देखें मैप में आपको दिखाए हैं, तो हमारा प्यारा भारत हो गया, हमारा प्यारा भारत, जम्मू कश्मीर ये यहाँ पूर्वोत्तर हो गया साथियों, ये ने पाकिस्तान देश हो जाएगा, पाकिस्तान, और ये साथियों अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर हमारी सीमा टच नहीं करती है ताजिकिस्तान से, अफगानिस्तान के जस्ट बाद ताजिकिस्तान है। तो यहाँ पर हमारे भारत का एक एयरबेस था, आयनी एयरबेस, जो साथियों पाकिस्तान से भी नजदीक था और चीन से भी नजदीक था और रूस से भी नजदीक था। ये तीन देशों को काउंटर करने वाला एयरबेस था। अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार ने बंद करने का घोषणा कर दिया। चौथा प्रश्न पूछा गया है, चर्चा में रही सनराइज, ओसोवोग, जीसीसी और एसआईडीएस सौर मंच पहलों का अनावरण कहाँ किया गया। साथियों ये सोलर मंच इनिशिएटिव है। सोलर जो एनर्जी होता है, सौर ऊर्जा होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए चार पहल है। इसकी अभी शुरुआत नई दिल्ली में की गई। नई दिल्ली में साथियों हमारे भारत में नई दिल्ली में 8वें क्रम का आईएसए का सम्मेलन हो रहा है। देखिएगा आईएसए का यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वें क्रम का सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। इसी में ये चार पहलों को, सौर मंच के चार पहलों को शुरू किया गया, सनराइज, ओसोवो, जीसीसी और सीड्स। आईएसए के बारे में याद रखिएगा, इसका गठन 30 नवंबर 2015 को होता है कोप सम्मेलन में साथियों। और फ्रांस फ्रांस और भारत, फ्रांस और हमारे भारत के सहयोग से 2015 में आईएसए का गठन होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन होता है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर होगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में, जिसका पुराना नाम गुड़गांव था। किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर एकमात्र यही है, आईएसए, जिसका मुख्यालय हमारे भारत में स्थित है। इसके अलावा इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में आशीष खन्ना जी। आशीष खन्ना आईएसए के महानिदेशक हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को किस राज्य में लॉन्च किया। उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका मतलब कि डी उपर्युक्त सभी। इन तीन प्रांतों में पायलट प्रोजेक्ट पर समृद्ध ग्राम भौतिक सेवा योजना का शुरुआत किया गया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि चुनिंदा कुछ जगहों पर लागू होगा, अगर सफल होता है तो फिर उसे बड़े पैमाने पर पूरे देश में लागू किया जाएगा, उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में साथियों एआई, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा, कृषि सेवा और शिक्षा, इन सभी के जो भी अनिवार्य सेवा होती हैं, उन सभी के समग्र रूप से आधुनिकीकरण करने के लिए समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं का शुरुआत किया गया है। छठा प्रश्न पूछा गया है, दिसंबर 2025 में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किसने की। उत्तर होगा हिमालयी राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसने कहा है कि अगर कोई भी उत्तराखंड के बाहर का गाड़ी हमारे उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है तो उसको एक टैक्स देना पड़ेगा, विशेष टैक्स देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स। सही भी है साथियों, होना भी चाहिए। हमारे उत्तर भारत से विशेषकर यूपी, बिहार और दिल्ली से लोग जाते हैं, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो हिमालय खूबसूरत प्रांत है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण कचरा करके अपना नाम खराब करके चले जाते हैं। हालांकि हम सभी वैसे नहीं हैं, हर जगह दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के लोग बहुत ज्यादा कचरा करते हैं, तो उसी चीज को देखते हुए ग्रीन टैक्स लगाया है उत्तराखंड सरकार ने। सातवां प्रश्न पूछा गया है, नवंबर 2025 में 67 को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया। उत्तर उत्तर होगा साथियों डिक्शनरी.com ने। डिक्शनरी.com ने युवा जो जेनजेड है उनके लिए सबसे ज्यादा 67 शब्द का प्रयोग किए जाने के कारण वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी.com के द्वारा किसे घोषित किया गया, तो 67 को घोषित किया गया। 67 नहीं साथियों, 67 को घोषित किया गया। ये प्रतिनिधित्व करता है युवाओं का, युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जेनजेड का प्रतिनिधित्व करता है साथियों, युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आठवां प्रश्न पूछा गया, हाल ही में आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा रहा। यानी हमारे भारत में सबसे ज्यादा पैसा किस देश ने इन्वेस्ट किया है, इस मामले में इस वर्ष यूएसए टॉप पर है, यूएसए शीर्ष पर है। यूएसए, अमेरिका हमारे भारत में सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है। अगर हमारे भारत की सीमा के भीतर साथियों हमारे देश के
सीमा के भीतर अगर कोई भी विदेशी कंपनी कोई भी विदेशी कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है पैसा, यहाँ पर अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करती है, तो वो जो पैसा होता है उसी को कहा जाता है एफडीआई। एफडीआई उसी को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जब भारत में विदेशों का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो विदेशों से जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है भारत में, उसमें शीर्ष पर है यूएसए। नौवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला? उत्तर होगा साथियों ए समीर सक्सेना जी। समीर सक्सेना जी दक्षिणी नौसेना कमान का हेड बने हैं। ये है कहाँ पर साथियों? तो कोच्चि में, कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल में हमारे भारत के भारतीय नौसेना का दक्षिणी नौसेना कमान स्थित है, जिसके अभी हाल ही में प्रमुख समीर सक्सेना जी बने। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे कि हमारे भारतीय नौसेना के चीफ कौन है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, कमेंट करिए आप। 10वां प्रश्न पूछा गया, हाल ही में 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर होगा साथियों नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक डायलॉग हुआ है, इसका नाम है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025। डायलॉग को हिंदी में संवाद कहा जाता है। 3 दिन का चला है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025, कहाँ पर? नई दिल्ली में। स्थान याद रखिएगा। 11वां प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आगे सभी विद्यालयों में एआई पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में निर्णय लिया है, हमारी भारत सरकार केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय निर्णय लिया कि कक्षा 3 से ऊपर की जितने भी क्लासेस हैं, चाहे क्लास 3, 4, 5, 6 आगे की कक्षाओं के लिए एआई सिलेबस में शामिल होगा। अच्छा डिसीजन है साथियों। 12वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अभी हाल ही में सामने तस्वीर है दीपक मित्तल साहब की है। ये सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी दीपक मित्तल जी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में राजदूत नियुक्त कर दिया गया। जो आईएफएस अधिकारी होते हैं, सीनियर आईएफएस अधिकारी होते हैं साथियों, उन्हीं को किसी देश में उच्चायुक्त या राजदूत नियुक्त किया जाता है।